सो हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मैं अभिषेक जैन आप सभी लोगों को स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनआरए यानी कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जिसे भारत सरकार की कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है दोस्तों। और यही आपके आने वाले जितने भी एग्जाम है ये कंडक्ट करवाएगा थ्रू कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि सीईटी के द्वारा आपके सभी एग्जाम कंडक्ट होने वाले हैं। तो क्या है ये एनआरए, सीईटी, कैसे आपके एग्जाम होंगे, ये सारी चर्चाएं हम लोग आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, पूरी वीडियो को बिना स्किप करें अंत तक देखना है ताकि आपको सारे डाउट क्लियर हो सके। इसके अलावा दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि सभी स्टूडेंट के मन में है कि एनटीपीसी और ग्रुप डी का एग्जाम क्या एनआरए ही करवाएगा, कब होगा, कौन करवाएगा, ये सारी बातें भी मैं आपकी आज की वीडियो में कवर करूँगा। इसके अलावा हम बात करें सेंटर के जितने भी एग्जाम हैं वो सारे एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो आपको एक एक डाउट आज की वीडियो में क्लियर कर दूंगा। इसलिए आपको क्या करना है, वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। फिर दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा जो मीटिंग हुई है वो दिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे। आज नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी और इसका करोड़ों छात्रों को लाभ मिलेगा, छात्रों को यानी युवाओं को लाभ मिलेगा जो नौकरी के लिए आवेदन करते हैं। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथी जितेंद्र सिंह जी आए हैं। Common eligibility test, as I mentioned, was a first level test to shortlist the candidates. The scores will be valid for 3 years. Means same scores you can use for 3 years, and you also have an opportunity to improve your score by giving the examination again. And the best score in all your attempts will be taken for the purposes of the recruitment. Next, please. So in short, when I give you the picture, it is a common registration portal जहाँ पे एक ही registration portal पे candidate को register करना होगा। Question bank with same degree of difficulty, एक question bank होगा जिसमें से central server बहुत secure manner में रखा जाएगा। वो test center में security के साथ जाएगा with all the protocols which are required, the technological firewalls etc. उसमें होंगे और फाइनली वो स्कोर्स जनरेट हो जाएंगे जो 3 साल के लिए उनको वैलिड होगा। जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, एक ही टेस्ट इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस, एंड जो भी ऑर्गेनाइजेशन ये स्कोर लेके उसमें भर्ती करना चाहती है तो वो इस कॉमन एलिजिबिलिटी एग्जाम के बेसिस पे जो स्कोर्स मिलेंगे उनको लेके अगले लेवल एग्जामिनेशन के लिए वो एक्सेप्ट करेंगे। तो ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी, ऑटोनमस सोसाइटी अंडर सोसाइटीज एक्ट। तो इसमें तीनों एजेंसीज के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, जैसे मैंने कहा एसएससी के, आरआरबी के और आईबीपीएस के, तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे इस सोसाइटी को फॉर्म करने में, गवर्निंग बॉडीज में। ये कंडक्ट करेगा टायर 1 एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे अधिक लोग पार्टिसिपेट करते हैं, वो 2.5 करोड़ जो मैंने कहा, वो फर्स्ट लेवल एग्जामिनेशन है, टायर 1 एग्जामिनेशन है, उसको कंडक्ट करेगी। ये फुल्ली ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा और उसके स्कोर्स जो हैं वो इमीडिएटली कैंडिडेट को मिल जाएगा, जिसके बेसिस पे वो किसी भी एजेंसी में अपना, या एसएससी हो या आरआरबी हो या आईबीपीएस हो, उस स्कोर के आधार पे वो अप्लाई करके अगले लेवल एग्जामिनेशन ले सकते हैं। That this common eligibility list, which is also a common list, can be utilized even by the state governments. और हम राज्य की सरकारों को भी
सुझाव देंगे और उनके जब समझ में आएगा तो निश्चय ही वो भी समझेंगे कि उसमें इनका लाभ है, क्योंकि राज्य सरकार के लिए भी उनका स्टेट एक्सचेकर में बचत होगी. So in fact this is in keeping with the cooperative federalism. We are in fact facilitating even the selection processes undertaken by the individual state governments. उनका स्टेट एक्सचेकर बचेगा, उनकी व्यवस्था बचेगी, एक चरण उनका क्रॉस हो गया. और इसी तरह आगे चल करके मेरी कल्पना ये है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसको उपयोग में ला सकता है, जैसे कि अब हमने देखा एडमिशन्स के सिलसिले में हमारी दूसरी लिस्ट को लाया जाता है. इसमें एक साल के अंदर 2 होंगे इस प्रकार के टेस्ट, जो बात छूट गई थी वो आपके ध्यान में रहे. और जैसा कि बताया गया है आपको कि 1000 सेंटर टू बिगिन विथ and at least one center necessarily in each district, so that in other words you can put it that no candidate will have to travel outside his district, which is a huge relief for those who come from background like many of us who had never seen a train. Actually I had never seen a train before I went to a professional college. तो आप अनुमान लगाइए कि कैसा मुश्किल होगा उन बच्चों के लिए. तो सिर्फ अपने जिला हेडक्वार्टर और जहां जहां जनसंख्या अधिक होगी तो जिला में एक से अधिक भी ये इस प्रकार के हो सकते हैं. और सो गाइस आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और आपको समझ आ गया होगा कि कैसे क्या ये रूल लागू होने वाला है. 2021 से जितने भी एग्जाम होने वाले हैं उन सभी में ये रूल अप्लाई होगा. चलिए हम लोग बात करते हैं डिटेल में कि ये क्या है, कैसे है. देखिए सबसे पहले मैं बता दूं दोस्तों, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है, CET गिव्स मोर चॉइस. अब आपको देखिए ये जो एग्ज़ाम होने वाला है, सबसे पहले मैं बता दूं आपको 3 स्टेजेस में होगा. 10th वालों के लिए अलग, 12th वालों के लिए अलग और ग्रेजुएशन वालों के लिए अलग. इसमें आपको साल में एक बार एग्जाम होगा. उस एग्जाम के थ्रू आपको ये बता चलो बाद में करता हूँ. पहले इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट, मान लीजिए जो नॉन टेक्निकल पोस्ट है उनके लिए CET शैल रिप्लेस द टायर फर्स्ट एग्जाम. बात यहाँ सिर्फ नॉन टेक्निकल की गई है, टेक्निकल एग्जामों की बात अभी तक नहीं की गई है. और आपको पता हो जितने भी टेक्निकल एग्जाम भी होते हैं उनमें टायर 1 तो नॉन टेक्निकल ही होता है पूरी तरह से. तो अब देखिए आपके रेलवे के जितने भी एग्जाम है उन सभी का प्रीलिम्स, SSC का प्रीलिम्स, इसके अलावा सेंट्रल लेवल में जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है उन सभी का प्रीलिम्स के जो एग्जाम है, बात करते हैं देखिए दो प्रीलिम्स होता है, एक मेंस होता है, टायर 1 टायर 2 इस तरह से अलग अलग एग्जाम होते हैं. तो प्रीलिम्स के एग्जाम में इसकी कट ऑफ को मान लीजिए आपका जो भी स्कोर आता है उसको आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं. चलिए अगले बात करते हैं CET 2 शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर ग्रुप बी एंड ग्रुप सी. अच्छा, पोस्ट सिर्फ ग्रुप बी और ग्रुप सी की, ग्रुप ए की पोस्टों के लिए जैसे बड़ी बड़ी RAS IAS इन लोगों इनके लिए कोई भी एग्जाम नहीं है, ये वाला एग्जाम उनके लिए मान्य नहीं होगा. इसके अलावा देखिए स्टैंडर्ड करिकुलम रखा जाएगा, डिग्री की डिफिकल्टी अलग, 12th वालों के लिए अलग, 10th वालों के लिए अलग, वो सभी रहेगा. इसके अलावा पूरा ऑल ओवर इंडिया में लागू हो रहा है तो मल्टीपल लैंग्वेज में होगा. बेस्ड ऑन CET स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज. अच्छा, ऐसा नहीं है कि आप देखिए मान लीजिए रेलवे के एग्जाम के लिए 3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है. अब उन 3 करोड़ लोगों में से प्रीलिम्स सभी लोग देंगे 3 करोड़ लोग, और सेकंड जो मेन एग्जाम होगा उसमें सिर्फ 15 गुना कैंडिडेट लिए जाते हैं. तो वो 3 करोड़ स्टूडेंट अपना स्कोर कार्ड लगा सकते हैं और उनमें से 15 गुना कैंडिडेट को छांट लिया जाएगा जिनका टायर 2 एग्जाम लिया जाएगा. तो ये काम करेगा आपका CET स्कोर कार्ड. अब CET स्कोर कार्ड क्या है, आपने मान लीजिए एक बार दिया तो वो आपका 3 साल तक के लिए वैलिड रहने वाला है. और बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर विल बी द करंट स्कोर. मान लीजिए आपने अगले साल भी दिया तो उन दोनों में जो आपका बेस्ट स्कोर होगा वही माना जाएगा. नो रेस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट बाय द कैंडिडेट सब्जेक्ट टू अपर एज लिमिट. अच्छा, आपकी मान लीजिए अगर एज नहीं हुई तो आप कितने भी अटेम्प्ट दे सकते हैं. रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट, और जो भी आरक्षित वर्ग को आरक्षण दिया जाता था वो एज इट इज रहेगा, सभी को आरक्षण बराबर दिया जाएगा. ट्रांसपेरेंसी किस तरह से हो जाएगी कि मतलब ये जो CET रखा गया है वो किस तरह से फायदेमंद है. देखिए करंटली जॉब सीकर देखिए मल्टीपल एग्जामिनेशन होता है. मान लीजिए एक ही बार में मेरा SSC का भी एग्जाम है, रेलवे का भी एग्जाम है, और जो मैं स्टेट के दे रहा हूँ वो भी मेरा एग्जाम है. तो इन सभी से हमको छुटकारा मिल जाएगा, इसलिए ये बेस्ट है CET. कैंडिडेट पे रिलेटिव, अब मान लीजिए आपको अलग अलग एग्जाम के अलग, तो आपको किसी भी तरह की फीस भरने की आवश्यकता नहीं है, मात्र आपको फॉर्म भरना है. तो प्रीलिम्स का आपका एग्जाम इस तरह से हो जाएगा. NRA विल रिमूव दिस पेन पॉइंट विद द कॉमन एडमिशन टेस्ट फॉर टायर 1. अब आपको देखिए टायर 1 का एग्जाम अलग देना है, हर किसी का अलग अलग एग्जाम देना है, बट आपको ऐसा नहीं करना. अब आपको बहुत सारे एग्जाम के लिए टायर 1 का एग्जाम सिर्फ आपको साल में एक बार देना है, या फिर आप चाहे तो 3, अगर आपका स्कोर बहुत अच्छा है तो आप 3 साल में एक बार का ही रख सकते हैं. NRA विल रिड्यूस बर्डन ऑन कैंडिडेट एज ऑल्सो ऑन रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी. अब NRA बच्चों के साथ साथ जितनी भी रिक्रूटमेंट एजेंसी है उनका भी बर्डन कम कर दिया जाएगा. अब देखिए मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के जो गठन को मंजूरी दी है उसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बता दूं. देखिए
SSC, RRB और IBP, अच्छा बैंकिंग के जो एग्जाम होते हैं वो भी सेंट्रल लेवल के हैं, तो इन सभी को एक साथ मिला दिया जाए, यानी कि इन सभी की एजेंसी है एक ही रहने वाली है, ये बात की गई है। दूसरी, इनमें की जो जांच होती है स्क्रीनिंग के लिए वो अब नॉर्मल हो जाएगी, उसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा आ जाएगी। CET परीक्षाओं की बहुलता को समाप्त कर देगी, यानी कि अलग अलग एग्जाम देने के लिए आपको भटकना नहीं पड़ेगा। ग्रामीण युवाओं, महिलाओं और वंचित उम्मीदवारों तक पहुंच अब आसान हो जाएगी। आकांक्षी जिलों में, मान लीजिए कई जिलों में परीक्षा केंद्र नहीं बन पाते हैं, तो जहां पे आप परीक्षा केंद्र नहीं है वहां पे भी हर जिले में कम से कम एक सेंटर तो बनाया ही जाएगा। दूसरी बात देखिए, एक समान परिवर्तनकारी भर्ती प्रक्रिया हो जाएगी, यानी कि इसमें कुछ जो धांधली वगैरह कह सकते हैं वो नहीं हो पाएगा। भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, भर्ती चक्रों को कम करने के लिए NRA ग्रामीण युवाओं के लिए मॉक टेस्ट आयोजित करेगा, सभी लोगों को मॉक टेस्ट देने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और 24/7 हेल्पलाइन और शिकायत निवारण पोर्टल आपके लिए ओपन रहने वाला है। तो ये आपके लिए विशेष था कि सारी जानकारी मैंने आपको ऑलमोस्ट दे दी है। देखिए 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। एकल परीक्षा से उम्मीदवारों का क्या होगा, वित्तीय बोझ, यानी कि पैसे आपको फीस वगैरह जो आप देते हैं जनरल वाले उनको कम हो जाएगा। एक परीक्षा में शामिल होने से उम्मीदवारों को कई पदों के लिए, यानी कि अब अलग अलग पोजीशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। CET स्कोर कार्ड आपके लिए 3 साल के लिए वैध होगा। अच्छा, मान लीजिए आपने पहले साल में दिया और आपका स्कोर अच्छा नहीं आया, तो आप उसी साल में 2 बार इसे अटेम्प्ट करके अपना स्कोर कार्ड सुधार सकते हो। तो ये सुविधा भी आपको दी जा रही है, तो मेरी नज़र में बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। आप सभी लोगों को इसका सपोर्ट करना चाहिए। देखिए सारा कुछ चीज़ें चेंज हो रही है दोस्तों धीरे धीरे। तो ये था पूरा CET और NRA। आई होप आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। फिर भी इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चंस रहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं कि NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम। देखिए दोस्तों, अगर NTPC और ग्रुप डी का एग्जाम इसी साल होना है, ठीक है, अगर जैसे मान लीजिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कराया जाएगा CET, अगर वो जनवरी फरवरी जैसे 2021 से लागू है, मान लीजिए अगर वो एग्जाम अप्रैल में कराते हैं या फरवरी में, जब भी कराएंगे तो वो उसके बाद स्कोर आएगा ना तुरंत। मगर अगर मान लो रेलवे ने एग्जाम अगर अपना जनवरी में करा दिया तो CET यहाँ पे लागू नहीं होगा। ध्यान रखें, अगर जनवरी में एग्जाम होता है आपका तो CET यहाँ पर लागू नहीं होगी। और अगर CET एग्जाम से पहले अगर इन्होंने एग्जाम करवा दिया, रेलवे वालों ने, SSC जिसने भी, तो ये रूल अभी उनके लिए लागू नहीं होगा। मगर यदि CET एग्जाम होने के बाद में आप एग्जाम करवाना चाहोगे तो आपको CET का स्कोर कार्ड इंक्लूड करना पड़ेगा प्रीलिम्स में, और आपको डायरेक्ट मेंस का एग्जाम लेना पड़ेगा। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए सभी लोग ध्यान रखेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं, अगर रेलवे चाहता है कि वो इस चीज़ को इंक्लूड ना करे अभी, तो उसको CET का एग्ज़ाम से पहले ही ये कराना पड़ेगा। बट देखिए दोस्तों, सेंटर के एग्ज़ाम में सेंटर ने, कैबिनेट ने पास किया, तो मेरे को नहीं लगता कि ये एग्ज़ाम रेलवे का इस बार हो पाएगा। जहाँ तक लग रहा है अभी के जो हालात हैं कि आपका ये जो एग्ज़ाम होने वाला है दोस्तों CET के एग्ज़ाम के बाद ही होगा, यानी कि CET का जो स्कोर कार्ड है वही आपके NTPC और ग्रुप डी का तो देखिए एक ही एग्ज़ाम होगा। तो वो ग्रुप डी का अगर एक ही एग्ज़ाम होता है तो दोस्तों ये उसी के काम में ले लिया जाएगा, यानी कि ग्रुप डी का आप एग्ज़ाम छोड़ मान लीजिए। NTPC की बात करें तो वहाँ 2-3 स्टेजेस में एग्जाम है, तो प्रीलिम्स के लिए इसका स्कोर कार्ड काम में लिया जाएगा। SSC हो गए। और दोस्तों एक और बात कही गई है, आपने अगर सुना हो रिकॉर्डिंग ढंग से, कि स्टेट गवर्नमेंट और बाकी की अगर प्राइवेट कंपनियां भी चाहें तो इस स्कोर कार्ड का इस्तेमाल, तो आपका अगर अच्छा स्कोर कार्ड आता है तो इससे आप प्राइवेट कंपनी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं, और कई सारी प्राइवेट, इससे जॉब के अवसर बहुत ज़्यादा खुलने वाले हैं। देखिए आजकल देखिए प्राइवेट कंपनी में डायरेक्ट होता है, बट इससे क्या है, आपको अगर वो लोग आपका ये स्कोर कार्ड लेते हैं तो आपको फ़ायदा होने ही वाला है। सो आई होप आपको ये सारी जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को जितना हो सके लाइक करते रहिए, शेयर भी करिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।